तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 11 को। सो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत होती है एक नोटिस से। जिन्वू के मन में एक स्क्रीन दिखती है जिस पर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप प्लेयर बन चुके हैं। तभी एक फ्लैश चारों तरफ फैल जाती है। तभी जैक्सन की चौंकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और वो फिर बेहोश हो जाता है। जब जैक्सन की आंखें खुलती हैं तब वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी जैक्सन को खांसी आती है। तभी जैक्सन अपने मन में सोचता है कि क्या वो एक सपना था, क्या वो सब एक सपना था। फिर जैक्सन आसपास देखकर कहता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? तभी दो ब्लैक सूट में लोग जिन्वू के पास आते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम्हें होश आ गया? जिन्वू कहता है, तुम कौन हो? उनमें से एक आदमी कार्ड देते हुए कहता है, मुझे माफ करना अगर हमने आपको डरा दिया हो तो। तभी जिन्वू कार्ड लेकर पढ़ता है, द हंटर एसोसिएशन सर्विलांस टीम। जिन्वू मन में कहता है, ये हंटर एसोसिएशन के लोग मेरे पास क्यों आए हैं? क्या ये बात करने आए हैं? तभी वो आदमी जिन्वू को बताता है कि आप 3 दिन से सो रहे हैं। तभी जिन्वू चौंक जाता है, क्या मैं 3 दिन से सो रहा हूँ? तभी जिन्वू कहता है, जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ? क्या वो लोग ठीक हैं? आदमी कहता है, वो लोग ठीक हैं, पर मिस्टर सॉन्ग ने अपने हाथ गंवा दिए जिससे उन्हें हंटर का काम करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी ले ली है और मिस जूही उस हादसे से बहुत घबरा गई, तो वो अभी हॉस्पिटल में थेरेपी ले रही हैं। हमें नहीं पता कि अब वो काम कर पाएंगी या नहीं। और हाँ, मिस्टर किम एंड और भी जो हंटर थे। तभी जिन्वू कहता है, नहीं अब मत बताओ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तभी जिन्वू अपनी पास्ट में चला जाता है। तभी आदमी कहता है, सिर्फ 6 लोग ही हैं जो उस पोर्टल को सरवाइव कर पाए हैं। हंटर को पता रहता है कि इस जॉब में खतरा है, पर इस जैसा खतरा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। एक सर्वाइवर की रिपोर्ट मिलने पर हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड को उस पोर्टल में भेजा था जिसमें तुम गए थे। उधर उनको कुछ भी नहीं मिला। वहां पर बस तुम एक अल्टर पर बेहोश लेटे हुए मिले और वहां पर कोई भी स्टोन का स्टैचू या गॉड का स्टैचू भी नहीं था। जिन्वू चौंकते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम भी तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। हमने वहां पर बहुत चेक किया पर वहां पे कोई भी चीज नहीं मिली। यहाँ तक कि हमें किसी भी इंसान का कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिला। आदमी कहता है, हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है। गाइज, जिसको नहीं पता अवेकनिंग क्या होती है वो हमारे पिछले एपिसोड को सुन ले। जिन्वू चौंकते हुए कहता है, सेकंड अवेकनिंग? हंटर की पावर के बारे में हमें जब पता चलता है तब वो अवेकन होती है, पर इन रेयर केस कुछ हंटर दोबारा री अवेकन होते हैं और जब वो री अवेकन होते हैं तो उनकी रैंक बहुत बढ़ जाती है। जैसे सी रैंक हंटर एडवांस ए रैंक में पहुंच जाते हैं। तभी आदमी जिन्वू के सामने एक ऑब्जेक्ट रख देता है और कहता है कि ये एक मैना मीटर है, तुम्हें बस इतना करना है कि अपना हाथ इस स्टोन पर रखो। आदमी मन में सोचता है, अगर जिन लोगों ने सरवाइव किया है उनका कहना सच है कि उस पोर्टल में इस तरह का मैजिकल बीस्ट था कि वो हाई लेवल के हंटर को एक झटके में मार सकते हैं, तो भला वो लोग तुम जैसे हंटर को क्यों नहीं मार पाए? आदमी फिर मन में कहता है कि हम सिर्फ एस रैंक के हंटर को ही अपनी एसोसिएशन में जोड़ते हैं, उससे नीचे वालों को नहीं। ये तो भरोसा करना मुश्किल है कि इतने हाई लेवल के बीस्ट अचानक से डिसअपीयर हो गए। तभी मशीन में बीप की आवाज आती है और आदमी मन में कहता है, जिन्वू लास्ट पर्सन बचा था उस पोर्टल में, तो ये आम बात है कि हम उसी को सस्पेक्ट मानेंगे कि उसकी री अवेकनिंग हुई है। तभी मशीन में रिजल्ट आता है और आदमी कहता है, जो वीकेस्ट ई हंटर होते हैं वो भी 70 तक पॉइंट लेके आ जाते हैं। तभी जिन्वू कहता है, रिजल्ट क्या रहा? तभी आदमी कहता है, मुझे लगता है हमने आपका ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। तभी वो लोग चले जाते हैं और जिन्वू कहता है, मैं कुछ भी नहीं होने के लिए इतना एक्साइटेड था, क्या उन लोगों को मेरे स्कोर ने इतना परेशान कर दिया? तभी जिन्वू स्क्रीन की तरफ देखकर बोलता है, लगता है वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख सकते। जिन्वू मन में कहता है, मेरे पैर तो कट गए थे पर ये ठीक कैसे हो गए? और जब मैं मर रहा था तो मेरे चेस्ट में तलवार घुसी थी, उसके भी निशान गायब हैं। जिन्वू कहता है, क्या मैं एक सपना देख रहा था? मुझे लगा कि वो सब रियल है। लगता है मुझे उन लोगों को बता देना चाहिए कि मैं ये स्क्रीन देख सकता हूँ। क्या ये स्क्रीन एक टच स्क्रीन है
तभी जिन्वू उसे छूकर देखता है। तभी एक लड़की बाहर से जिन्वू को देख रही थी और कुछ कहते हुए वो अंदर घुसी। तुम अभी तो उठे हो और ये सब क्या करने लगे? अब ये मत कहना कि तुम्हारे सर में भी चोट लगी है। मैंने तुमसे कहा था कि पोर्टल में जाते समय केयरफुल रहना। मैं बहुत घबरा गई थी। जिन्वू कहता है सॉरी। तभी लड़की कहती है कि तुम हमेशा पोर्टल से चोट खाकर आते हो और सब लोग ठीक तरीके से निकलते हैं। तभी जिन्वू हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं मर जाऊंगा और पीछे मेरी छोटी बहन छूट जाएगी। तो गाइज, जो लड़की है वो जिन्वू की बहन है। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। तभी जिन्वू की सिस्टर कहती है अगर तुम एक बार और चोट खाकर आए तो तुम हंटर का काम छोड़ देना और एक सही सी जॉब ढूंढ लेना। तभी जिन्वू स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है जिना, क्या तुम इसे देख सकती हो? सो गाइज, जिन्वू की बहन का नाम जिना है, तो हम अब जिना के नाम से ही कंटिन्यू करेंगे। जिना कहती है किसे? तभी जिन्वू पूछता है अगर तुम्हें गेम में अनरीड मैसेज मिल जाए तो तुम उस मैसेज को देखने के लिए क्या करती हो? तभी जिना चीखती हुई कहती है क्या तुमने अपने दिमाग में भी चोट लगवा ली है? तभी जिन्वू कहता है प्लीज बता दो। तभी जिना कहती है तुम्हें पहले उस मैसेज बॉक्स को ओपन करना होगा। तभी जिन्वू कहता है मुझे इस मैसेज को ओपन करना है। तभी मैसेज ओपन हो जाता है और उसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप एक प्लेयर बन चुके हैं। और उधर डेली क्वेस्ट का भी टास्क लिखा होता है। तभी जिन्वू कहता है ये क्या हो रहा है? तभी जिना कहती है भाई मैं जा रही हूँ। तभी जिना गेट से बाहर निकल जाती है और अपनी दोस्त से कहती है चलो चले। तभी जिन्वू की स्क्रीन पे एक नोटिस आता है कि ये सिस्टम प्लेयर को डेवलप करने में मदद करेगा। अगर आप सिस्टम के डेली टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी लगेगी। तभी नोटिस आता है कि आपको एक रिवॉर्ड रिसीव्ड हुआ है। तभी जिन्वू कहता है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि इन सब का मतलब क्या है। मुझे याद है ये चीज मैंने जब देखी थी तब मैं अल्टर में अकेला बचा था। तभी जिन्वू सोचने लगता है। तभी वो स्क्रीन में देखते हुए मैसेज को पढ़ता है फॉर्मिडेबल कॉम्बेटेंट बनने के लिए ट्रेनिंग करें। तभी जिन्वू मैसेज को पूरा ओपन कर लेता है और उस मैसेज में लिखा होता है पुशअप्स 0/100, सिटअप्स 0/100, स्क्वाट 0/100, रन 0/10 किलोमीटर। तभी नीचे लिखा रहता है अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो आप पर पेनल्टी लगेगी। तभी जिन्वू कहता है ये किस तरह की मजाक है? मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं ये सब करूँ। मैं सोने के बाद इन सब चीज के बारे में सोचूंगा। तभी टास्क का टाइम पूरा हो जाता है और स्क्रीन पर नोटिस आता है आप टास्क करने में सक्षम नहीं हुए, आपको पेनल्टी लगेगी। तभी जिन्वू को एक अर्थक्वेक सा महसूस होता है और अचानक वो डेजर्ट इलाके में आ जाता है। तभी जिन्वू कहता है मुझे लगता है कि ये सब ड्रीम है। तभी उसके पीछे एक बीस्ट आ जाता है। तभी दोबारा वही स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है पेनल्टी टास्क 4 घंटे के लिए इस बीस्ट से बचें। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या हो रहा है? सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 11। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 12 को। सो गाइज, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डेजर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू भाग रहा था और उसके पीछे एक जाइंट बीस्ट लगा हुआ था। जिन्वू को भागते भागते 4 घंटे पूरे होने वाले थे। तभी एक नोटिस आता है आपके पेनल्टी टास्क को पूरा होने में 7 सेकंड बचे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि घड़ी में 5 बज जाते हैं। तभी 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं और जिन्वू उस बीस्ट से बच जाता है। तभी नोटिस आता है पेनल्टी टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब जिन्वू भागते भागते अपने हॉस्पिटल के रूम में आ जाता है। उसके शरीर में डेजर्ट की डस्ट भी लगी हुई थी। जिन्वू हांफते हुए कहता है पेनल्टी टास्क। जिन्वू के स्क्रीन पर मैसेज आता है कि आपको पेनल्टी टास्क करने पर एक रिवॉर्ड मिला है। जिन्वू बहुत बुरी तरह से थका हुआ था, वो कुछ करने के हाल में भी नहीं था। तभी गेट पर नर्स आ जाती है और जिन्वू को देखकर चौंक जाती है। नर्स अंदर आकर कहती है ये क्या हुआ? लगता है मुझे यहाँ किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि 2 नर्स एक दूसरे से बात कर रही थी। नर्स कहती है तुम जानती हो उस हंटर पेशेंट जिन्वू को? दूसरी नर्स कहती है हाँ,
उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए और वो रोज़ रनिंग करता रहता है। नर्स कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा जिन्वू के बारे में? डॉक्टर ने कहा, हंटर एवरेज लोगों से अलग होते हैं, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि लाइट एक्सरसाइज करने से जिन्वू को कुछ नहीं होगा। देखो, वो फिर भागने लगा। तभी दूसरी नर्स पूछती है, क्या तुम्हें लगता है वो ठीक है? वो कितनी देर से भाग रहा है? तभी जिन्वू रनिंग करते हुए कहता है, मुझे 4 दिन हो गए होश आए हुए। कुछ चीज़ ऐसी है जिससे मुझे अवेयर रहना होगा। तभी जिन्वू रुकता है और कहता है, पहली, ये जो स्क्रीन मेरे सामने दिख रही है ये कोई इल्यूज़न नहीं है। मैं इसको देख सकता हूँ पर और कोई नहीं देख सकता। तभी जिन्वू की स्क्रीन पर टास्क रिवॉर्ड दिखाया जाता है और जिन्वू कहता है, स्टेटस रिकवरी। तभी जिन्वू की पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है। जिन्वू कहता है, मैं कितना भी थका हूँ एक्सरसाइज करने से, अगर मैं स्टेटस रिकवरी यूज़ करता हूँ तो मुझे पूरी तरीके से आराम मिल जाता है, मेरी एनर्जी फिर रीगेन हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू को टास्क करने पर रैंडम रिवॉर्ड मिलता है जिसमें कोई आइटम या पॉइंट मिलते हैं जिससे वो अपने स्टैट्स को बढ़ा सके। तभी रिवॉर्ड गिफ्ट में से जिन्वू को पॉइंट्स मिलते हैं। जिन्वू कहता है, मैं इन पॉइंट्स को अपनी किसी भी एबिलिटी में ऐड कर सकता हूँ। एबिलिटीज़ बढ़ाने से मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। तभी हमें जिन्वू के स्टैट्स, स्किल, आइटम्स, इन्वेंट्री दिखाई जाती है। जिन्वू कहता है, ये एक तरीके का गेम है। तभी जिन्वू एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, एक अजीब सी चीज़ ने मुझ पर कंट्रोल कर रखा है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। तभी हमें जिन्वू के स्टैट्स दिखाए जाते हैं। तभी जिन्वू हॉस्पिटल में जाकर रिसेप्शनिस्ट से परमिशन मांगता है कि वो आज थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है कि नहीं। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ज़रूर, पर आपको जाना कहाँ है? जिन्वू कहता है, मुझे कोई ज़रूरी काम करना है। तभी हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो एक हैब्जियोंग स्टेशन के पास खड़ा था। जिन्वू अपने हाथ में एक की लेते हुए कहता है, अब देखता हूँ इस की का क्या काम है। जिन्वू कहता है, मैं जब भी टास्क कंप्लीट करता हूँ मुझे रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। कभी के बार मुझे उसमें बेकार सी चीज़ मिलती है जैसे बैंडेज, पर यह चीज़ डिफरेंट है। तभी उस की का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, एक की जो एक पोर्टल खोलती है। जिन्वू कहता है, इन सब को देखकर मुझे लगता है मेरी सेकंड अवेकनिंग हुई है। तभी जिन्वू कहता है, सबसे वीकेस्ट हंटर फिर से अवेकन हुआ है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैंने उन्हें ये बात बता दी तो। अब मैं भागने में अच्छा तो हो चुका हूँ, अगर कुछ भी गलत होता है इस पोर्टल में तो मैं जल्दी से भाग जाऊँगा। तभी जिन्वू की आगे करता है और एक गेट बन जाता है स्टेशन के एंट्रेंस पर और जिन्वू उसके अंदर चला जाता है। तभी एक नोटिस आता है, आप एक इंस्टेंस पोर्टल में एंटर हुए हैं। तभी वो गेट बंद हो जाता है। जिन्वू कहता है, मुझे लगता है मैं किसी और डायमेंशन में आ गया हूँ। जिन्वू कहता है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो लगता था कि मैं भाग जाऊँगा अगर कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, पर मेरे भागने की जगह ही बंद हो गई। तभी एक नोटिस आता है, आप जब तक इस पोर्टल से नहीं निकल सकते जब तक आप इस पोर्टल के बॉस को नहीं हरा देते। जिन्वू कहता है, मुझे बाहर निकलने के लिए ये टास्क करना होगा। जिन्वू कहता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि मैं एक ई रैंक मैजिक बीच से भी सही ढंग से नहीं लड़ पाता था और तुम कह रहे हो कि मैं इस पोर्टल के बॉस को हराऊं, वो भी खुद से? इसका तो कोई मतलब ही नहीं। तभी नीचे से बीस्ट के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिन्वू कहता है, सच में मुझे ये सब अकेले करना होगा बिना किसी की मदद के? सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 12। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 13 को। सो गाइज, एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो कह रहा था कि सच में मुझे ये सब अकेले करना होगा बिना किसी की मदद के। तभी फिर बीस्ट की आवाज आती है। तभी हमें स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और एक तरफ जिन्वू चल रहा था। जिन्वू कहता है, मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। तभी जिन्वू को एक बहुत गंदी बदबू आती है। जिन्वू कहता है, क्या ये स्मेल किसी बीस्ट टाइप मॉन्स्टर की है? तभी हमें एक बीस्ट दहाड़ता हुआ दिखाई देता है। जिन्वू उसे देखकर चौंक जाता है। तभी वो बीस्ट जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू उससे बच जाता है। जिन्वू कहता है, एक वुल्फ बीस्ट? मैं मुश्किल से कुछ गॉब्लिन बीस्ट का सामना कर पाता हूँ, क्या मैं इस बीस्ट से जीत सकता हूँ?
तभी जिन्वू चीखता है, मेरे पैर नहीं हिल रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी जिन्वू सोचता है कि शायद मैं डरा हुआ हूँ। तभी वो बीस्ट जिन्वू पर फिर हमला कर देता है। जिन्वू फिर उछल के दूसरी साइड चला जाता है। जिन्वू कहता है, मेरे पास कोई भी हीलर नहीं है, मैं इस बार चोट नहीं खा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी बीस्ट जल्दी से जिन्वू के पास आ जाता है और उसे काटने ही वाला था कि जिन्वू फिर उछल के दूर हट जाता है। जिन्वू कहता है, बाल बाल बचे। जब जिन्वू हटा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी हल्की हो गई है। तभी जिन्वू चीखते हुए कहता है, मुझे जीने के लिए दूसरा मौका मिला है, मैं इसे गवा नहीं सकता, मैं इस बीस्ट को हरा कर रहूंगा। तभी जिन्वू अपने मुक्के से बीस्ट के चेहरे पर मारता है और बीस्ट दीवार से जाकर टकरा जाता है। जिन्वू चौंक जाता है। वो कहता है, ये कैसे हुआ, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपने पॉइंट्स स्ट्रेंथ में खर्च कर दिए थे। तभी बीस्ट दीवार से बाहर आता है। जिन्वू कहता है, पर फिर भी ये बीस्ट मुझसे स्ट्रांग है। जिन्वू कहता है, इतना काफी नहीं होगा इस बीस्ट के लिए। तभी जिन्वू कहता है, मैं भरोसा नहीं करता कि ये बीस्ट मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू एक मुक्का फिर बीस्ट को मार देता है और बीस्ट फिर दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है। बीस्ट फिर दोबारा बाहर आ जाता है। जिन्वू कहता है, अब मैं क्या करूं। तभी जिन्वू भागते हुए कहता है, इस पोर्टल को अकेले क्लियर करना इम्पॉसिबल है। जिन्वू के पीछे पीछे बीस्ट भी भागता है। तभी बीस्ट अपने दांतों से जिन्वू को खरोच मार देता है। जिन्वू कहता है, मेरे पास कोई भी हीलर नहीं है। जिन्वू कहता है, इस बीस्ट को हराने के लिए मेरे पास बस मेरी बॉडी है। अगर मेरे पास एक वेपन होता जिसमें मैजिकल पावर होती। जिन्वू तभी चौंकते हुए बोलता है, एक वेपन। तभी जिन्वू अपनी इन्वेंटरी खोलता है, उसमें से एक वेपन बाहर निकालता है और उस बीस्ट को बीच में से आधा काट देता है। तभी जिन्वू कहता है, ये स्वॉर्ड मिस्टर किम की है, उन्होंने उस पोर्टल में इसको छोड़ दिया था। तभी जिन्वू की स्क्रीन पर मैसेज आता है कि आपने स्टील फैंग लाइकन को हराया है, आपका लेवल अप हुआ है। तभी जिन्वू कहता है, मुझे याद है कि मिस्टर किम ने इसे 3 मिलियन वॉन में खरीदा था। तभी जिन्वू इन्वेंट्री को देखते हुए कहता है, क्या मैं इसमें किसी भी चीज को स्टोर कर सकता हूँ। तभी फिर एक पंजे का निशान जिन्वू के सामने आता है। जिन्वू कहता है, जब तक मेरे पास वेपन है मैं डरूंगा नहीं। तभी जिन्वू के सामने 2 बीस्ट और आ जाते हैं। जिन्वू की तलवार जमीन में धंस जाती है। जिन्वू कहता है, ये बाहर क्यों नहीं आ रही। तभी जिन्वू के पीछे दोनों बीस्ट आ जाते हैं। जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस तलवार को निकालता है और पीछे घुमा देता है। उस वेपन को बीस्ट अपने दांतों से पकड़ लेता है। जिन्वू कहता है, अब पता चला इस बीस्ट स्टील फैंग्स क्यों कहते हैं। तभी जिन्वू वेपन निकालता है और बीस्ट को काट देता है। जिन्वू कहता है, उन स्टोन स्टैचू के मुकाबले तुम बहुत वीक हो। तभी हमें जिन्वू की प्रोफाइल दिखाई जाती है। सो गाइज, ये था हमारा सोलो लेवलिंग का चैप्टर 13। मिलते हैं। सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 14 को। सो गाइज, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू ने एक बीस्ट को मार दिया है और दूसरा बीस्ट भाग जाता है। तभी जिन्वू के स्टैट्स स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। जिन्वू कहता है, लगता है जब मैं लेवल अप होता हूँ तो मेरे हर एक स्टैट्स में 1 पॉइंट बढ़ जाता है और जब मैं कोई टास्क कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 3 पॉइंट्स मिलते हैं और मेरे लेवल अप करने पर हर स्टैट्स में 1-1 पॉइंट जोड़ा जाता है। मेरे पास अभी 5 स्टैट्स हैं तो मेरे स्टैट्स में 5 पॉइंट जोड़े गए। अब मुझे पता करना है कि 1 पॉइंट कितना डिफरेंस ला देता है। इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ में पॉइंट को ऐड करूं। मेरे स्ट्रेंथ का पॉइंट 20 है, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। लगता है जब भी मैं लेवल अप होता हूं उसके साथ साथ मेरी इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। किसी भी तरह से मैं जानता हूं कि मैं जितना लेवल अप करूंगा उतना अधिक ताकतवर बनूंगा। जिन्वू कहता है, वास्तव में मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने का मौका है, क्या मुझे इन बीस्ट से एसेंस स्टोन भी मिल सकता है। तभी जिन्वू बीस्ट के अंदर एसेंस स्टोन ढूंढने लगता है। जिन्वू कहता है, मुझे लगता है जितने भी बीस्ट पोर्टल में रहते हैं उन सभी के पास एसेंस स्टोन होते हैं। मेरे साथ एक अजीब घटना घट रही है। अगर मैं इस गेम जैसे सिस्टम के कंट्रोल में हूँ तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इस पोर्टल और इसके बीस्ट को भी इस सिस्टम ने ही डिज़ाइन किया है। तभी जिन्वू को एक चीज़ मिलती है उस बीस्ट में से। जिन्वू कहता है, अच्छा, एसेंस स्टोन की बजाय मुझे इसमें से एक आइटम मिला है। तभी जिन्वू के सामने स्क्रीन खुल जाती है और जिन्वू कहता है, क्या इसमें शॉप भी है।
तभी हमें स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें लिखा होता है परचेज और सेल। तभी जिन्वू कहता है ये परचेजिंग वर्क कैसे होता है। तभी नोटिस आता है तुम अभी अपने करंट लेवल पर कुछ भी परचेज नहीं कर सकते हो। जिन्वू कहता है मुझे लगता है ये परचेजिंग सिस्टम बिगिनर्स के लिए नहीं है। फिर स्क्रीन खुलती है और उसमें लिखा होता है क्या आप इस आइटम को बेचना चाहते हैं। जिन्वू कहता है हाँ। तभी जिन्वू को 20 गोल्ड मिल जाते हैं। जिन्वू कहता है पता नहीं इसका मुझे कैश कितना मिलेगा। खैर ये पोर्टल संभवतः ई रैंक के आसपास है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतना अधिक कीमती होगा। अब मैं क्या करूं? मैं इस पोर्टल से जब तक नहीं जा सकता तब तक मैं इस पोर्टल के बॉस को हरा ना दूं। फूड शॉर्टेज मेरी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी देर के लिए मैं यहाँ हूँ उतना ही खाना चाहिए। ये एक ई रैंक पोर्टल है, फिर भी अकेले बॉस को हराना ये मेरी क्षमता से अधिक है। रुको, मुझे लगता है कि अगर मैं लेवल अप हो जाऊं तो मैं इस पोर्टल के बॉस को हरा सकता हूं, जबकि मैं इतनी दूर पहुंचने से पहले मर सकता था। तभी हमें बहुत सारे बीस्ट के झुंड दिखाई देते हैं। जिन्वू कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार मर चुका हूँ। तभी जिन्वू के ऊपर सारे बीस्ट टूट पड़ते हैं। जिन्वू उन्हें तलवार से मारने लगता है। तभी एक बीस्ट जिन्वू के कपड़े को दांत से पकड़ लेता है। जिन्वू उसे भी काट देता है। तुम बीस्ट को मुझे मारने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अच्छे से लड़ो वरना मुझे बुरा लगेगा। अपना पूरा जोर लगा दो, अपनी पूरी ताकत से लड़ो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम बीस्ट को मारने के लिए। तभी जिन्वू पर नोटिस आता है कि आपने लेवल अप कर लिया है। जिन्वू कहता है मेरे शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। तभी फिर लेवल अप का नोटिस आता है। जिन्वू कहता है अगर मैंने हार मान ली तो मैं इधर ही मर जाऊंगा। तभी जिन्वू फिर एक बीस्ट को काट देता है। फिर जिन्वू पर लेवल अप का नोटिस आता है। जिन्वू कहता है मैं अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, अगर मैं हारा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। मैं परछाई की तरह छुपना नहीं चाहता, अगर मुझे छुपना नहीं है तो मुझे स्ट्रांग बनना होगा। तभी जिन्वू स्वॉर्ड पर ग्रिप टाइट कर लेता है और पागलों की तरह उन बीस्ट पर फिर टूट पड़ता है। फिर स्क्रीन पर लेवल अप का नोटिस आता है। तभी जिन्वू उन बीस्ट को मार मार कर थक जाता है, फिर भी वो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर सारे बीस्ट आगे बढ़ने लगते हैं और जिन्वू उन्हें देखने लगता है। तभी एक नोटिस आता है आपने वुल्फ असैसिन का टाइटल प्राप्त किया है। तो गाइज ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 14। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 15 को। सो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारे बीस्ट जिन्वू की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हमें जिन्वू दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। जिन्वू कहता है इस तलवार की एज खराब हो रही है, बस कुछ ही देर की बात है फिर ये वेपन टूट जाएगा। अगर आप महंगा आइटम भी खरीदते हैं फिर भी उसे यूज करने पर वो खराब होने लगता है। एक बार मैंने एक डैगर खरीदा था जो लगभग 5 लाख वॉन का था, पर इससे एक फायदा है कि हंटिंग करना आसान हो जाता है। जब मैंने उस डैगर का यूज बॉस के सामने किया था तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उस दिन मुझे 3 ई रैंक के स्टोन मिले थे। डैगर खरीदने में मुझे फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए मैंने उसके बाद कभी कोई दूसरा हथियार नहीं खरीदा। इसलिए मैं एक समय पर एक ही बीस्ट से लड़ना प्रीफर करता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत हार्ड होता है। तभी जिन्वू स्वॉर्ड की तरफ देखकर थैंक्स कहता है। तभी जिन्वू सारे बीस्ट को मार देता है। तभी जिन्वू के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको वुल्फ असैसिन का टाइटल मिला है। तभी जिन्वू अपनी इन्वेंट्री खोलता है। मुझे 34 वुल्फ फैंग्स, 2 वॉन डैगर, एक ट्रैवलर्स क्लोथ एंड एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिला है। तभी जिन्वू इन्वेंट्री में से टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकाल लेता है। जिन्वू कहता है क्या मुझे वापस जाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या मुझे फिर कभी अपनी पावर्स को इस तरह बढ़ाने का मौका मिलेगा कि नहीं। अगर मैंने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर लिया तो इस पोर्टल का क्या होगा? क्या ये गायब हो जाएगा? ये संभव भी हो सकता है। यदि ये पोर्टल सिस्टम द्वारा बनाया गया है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई अनजान चीज कंट्रोल कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं एक सिपाही हूँ इस गेम का। क्या मुझे आगे जाना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए? तभी जिन्वू आगे बढ़ता है तो और बीस्ट मिलते हैं। उन्हें जिन्वू काटते हुए आगे बढ़ रहा था। जिन्वू सबको मारकर कहता है मैं अब स्ट्रॉन्गर महसूस कर रहा हूँ।
ये पोर्टल बाकी पोर्टल से अलग है। इधर बीस्ट मरकर फिर जिंदा हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई जिंदा बीस्ट नहीं है, ये एक गेम की तरह लग रहा है जहां आप एक पैटर्न में मॉन्स्टर से लड़ते हैं। अगर मैं उस पैटर्न को समझ लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बीस्ट कहां से आ रहे हैं। तभी एक मंकी बीस्ट ऊपर से हमला करता है और अगल बगल से कैट की तरह दिखने वाले बीस्ट हमला करते हैं। तभी जिन्वू स्वॉर्ड ऊपर की तरफ चला देता है जिससे वो मंकी मारा जाता है। फिर साइड में चला देता है जिससे एक और बीस्ट मारा जाता है। फिर दूसरी साइड भी। इस तरह से तीनों बीस्ट मारे जाते हैं। तभी एक बीस्ट जिन्वू पर कूदकर हमला करने ही वाला था कि जिन्वू उसे भी बीच में से काट देता है। वहीं पर उस बीस्ट के दो टुकड़े हो गए। तभी जिन्वू कहता है इन बीस्ट के ऊपर जो लेबल कलर हैं। सो गाइस, जब जिन्वू बीस्ट को देखता है तो उन बीस्ट के ऊपर उनका नाम आता है और जो नाम है वो डिफरेंट कलर से लिखे होते हैं। जिन्वू कहता है व्हाइट कलर का मतलब है सबसे वीक, ऑरेंज का मतलब है वो बीस्ट तुम्हारे लेवल के आसपास या उससे स्ट्रांग है, और रेड कलर का मतलब है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वुल्फ बीस्ट का कलर ऑरेंज था जब मैं पोर्टल में आया था, अब इन वुल्फ बीस्ट का कलर वाइट हो गया है। इसका मतलब है कि मैं इन बीस्ट से स्ट्रांग होते जा रहा हूँ, अभी भी मेरे करंट लेवल पर। तभी जिन्वू नीचे देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस बीस्ट को हरा पाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरी सांसें और भी तेज हो गई हैं। यही कारण है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ नीचे एक मॉन्स्टर छिपा हुआ है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहकर मैं अपना लेवल और बढ़ा पाऊंगा, और अगर मैं ऐसे ही लड़ाइयाँ लड़ना जारी रखूँ तो मेरी स्वॉर्ड भी टूट जाएगी। तभी जिन्वू नीचे की ओर कदम बढ़ाने लगता है। नीचे बहुत अंधेरा था। जिन्वू कहता है क्या मुझे ही लग रहा है या इन सीढ़ियों से नीचे जाने में मुझे ज़्यादा समय लग रहा है। जिन्वू फिर कहता है क्या सच में ये हैप्जोंग स्टेशन ही है। तभी फिर मॉन्स्टर की आवाज़ आती है। तभी अचानक से कोई जमीन तोड़ते हुए जिन्वू के पास आता है और उस पर हमला कर देता है। जिन्वू कहता है इतना तेज हमला। तभी वो बीस्ट जिन्वू को ऐसा मारता है कि जिन्वू दीवार से जाकर टकरा जाता है और जिन्वू के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जिन्वू खड़ा होता है और देखता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है। जिन्वू कहता है मेरी स्वॉर्ड। मुझे लगा कि मैं थोड़ा स्ट्रांग बन गया हूँ। तभी एक जाइंट स्नेक जिन्वू के सामने आ जाता है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर में नाम लिखा हुआ था ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका। जिन्वू कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस बीस्ट का नाम ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है। तभी वो बीस्ट अपना जबड़ा खोलता है और हिस की आवाज निकालता है। जिन्वू कहता है क्या तुम यहाँ के बॉस हो। तभी जिन्वू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड हाथ में लेता है। सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 15। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 16 को। सो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें स्नेक दिखाया जाता है जो जिन्वू पर अटैक करने वाला था। जिन्वू कहता है क्या तुम यहाँ के बॉस हो। तभी जिन्वू अपने हाथ में टूटी हुई स्वॉर्ड पकड़ता है। तभी वो स्नेक जिन्वू के पास आ जाता है। जिन्वू कहता है इस स्नेक की खाल को स्वॉर्ड काट नहीं पाएगी, उसे मुक्का मारने से भी कुछ नहीं होगा। तभी वो बीस्ट जिन्वू पे हमला कर देता है। जिन्वू साइड होके उसकी शरीर पर हमला करता है, फिर भी उस बीस्ट को कुछ असर नहीं होता। जिन्वू कहता है ये बीस्ट अपनी स्पीड और बॉडी वेट यूज कर रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए। मुझे उसका डिफेंस तोड़ना पड़ेगा इससे पहले कि वो मुझ पर हमला कर दे, पर मैं इसकी मोटी स्किन को कैसे काट पाऊंगा। तभी वो बीस्ट फिर हमला कर देता है। जिन्वू उसका हमला स्वॉर्ड से रोकता है। जिन्वू कहता है अगर इसने मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। तभी वो बीस्ट जिन्वू के आसपास घूमने लगता है और अपनी बॉडी का यूज करके जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू उसकी बॉडी से चोट खाकर गिर जाता है। जिन्वू कहता है मुझे लगा था कि मैं थोड़ा स्ट्रांग हुआ हूँ, पर इस बीस्ट के लिए काफ़ी नहीं है। जिन्वू सोचता है मुझे इसको मारने के लिए कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा जिससे मैं अपने पास्ट को भुला सकूं। तभी गाइज, जिन्वू के पास्ट की स्टोरी चलती है, दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर। तभी हमें सॉन्ग जिन्वू के पास्ट में दिखाई देता है। सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें पता है लोग तुम्हें सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। जिन्वू कहता है मुझे नहीं पता। सॉन्ग कहता है मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। सॉन्ग फिर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वो तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाते हैं। जिन्वू तुम्हें नहीं पता, पर लोग तुम्हें सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं।
जिन्वू कहता है ठीक है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और जिन्वू उस बीस्ट से लड़ रहा होता है। जिन्वू उस बीस्ट की स्किन पर स्वॉर्ड से हमला कर देता है। जिन्वू कहता है मैं वीक हूँ, इसलिए वो लोग मुझे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं सबसे वीकेस्ट हंटर हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी लगता है कि मैं दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर हूँ। तभी स्टोरी फिर पास्ट में दिखाई जाती है, जहाँ पर सब लोग मूर्ति के सामने झुके हुए थे। जिन्वू कहता है इस दुनिया में सिर्फ पावर ही है जो लोगों को तुम्हारे सामने झुका सकती है, और लोग भी उसी के सामने झुकते हैं जो पावरफुल होता है। नकली का ताकतवर बनना मुझे पावरफुल नहीं बनाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपोनेंट कितनी तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करता है, पावर के सामने उसे भी झुकना पड़ेगा। अगर वो उठने की भी कोशिश करेगा फिर भी उसे पावर के सामने झुकना ही पड़ेगा। तभी हमें किम दिखाया जाता है जो कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा वीकेस्ट हंटर हमारे इतना काम आएगा। ऐसे ही बहुत सारी पास्ट की यादें जिन्वू के मन में चलती हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और जिन्वू कहता है वो सब लोग तुम्हें आसानी से धोखा दे देते हैं जो पावरफुल होते हैं, मुझे भी पावरफुल बनना होगा। तभी जिन्वू टूटी हुई स्वॉर्ड से बीस्ट पर हमला करता है। जिन्वू कहता है मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनने के लिए आया हूँ। तभी वो बीस्ट अपनी टेल से जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू बीस्ट की टेल से सीधा दीवार में घुस जाता है। जिन्वू फिर उस दीवार से बाहर आता है और कहता है मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। तभी वो पागलों की तरह बीस्ट पर हमला करने लगता है। वो कहता है मैं अभी हार नहीं मान सकता। अगर उस स्टैचू की कंपैरिजन करें तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मुझे नहीं डरा सकते। तभी जिन्वू के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है और जिन्वू उस बीस्ट के ऊपर लटक जाता है। जिन्वू कहता है मैंने अपने सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में लगा दिए हैं, मेरे पास तुम्हें मारने के लिए ताकत है। तभी जिन्वू उस बीस्ट को अपने हाथों से दबाने लगता है। वो बीस्ट भी जिन्वू को एक दीवार से दूसरी दीवार पर मारने लगता है। जिन्वू अपनी ग्रिप और टाइट कर लेता है और कहता है मरो। तभी बीस्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। जिन्वू और तेज से उसे दबाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाई देता है। रिसेप्शनिस्ट डॉक्टर से कहती है कि मिस्टर जिन्वू अभी तक नहीं आए, वो सुबह यहाँ से गए थे। डॉक्टर कहता है उनकी हालत कैसी थी? रिसेप्शनिस्ट कहती है वो जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाले थे। सीन चेंज होता है और हमें लेवल अप का नोटिस दिखाया जाता है और जिन्वू जोर जोर से हंसते हुए दिखाई देता है। तभी जिन्वू उस मरे हुए बीस्ट के पास बैठकर कहता है इसका मतलब है कि मैं अब थोड़ा सा स्ट्रांग बन गया हूँ। तभी जिन्वू पर नोटिस आता है कि आपने ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को मारा है, और उसको मारने पर जिन्वू को लूट भी मिली थी जिसमें एक डैगर भी था। सो गाइज ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 16। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 17 को। सो गाइज एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्वू हंसते हुए दिखाई देता है। जिन्वू कहता है अब मैं थोड़ा स्ट्रांग बन गया हूँ। तभी एक नोटिस आता है आपने द ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को हराया है। जिन्वू कहता है मेरे क्लोथ्स गंदे हो गए हैं और स्वॉर्ड भी टूट गई है, मेरी बॉडी भी थकी थकी सी लग रही है, लेकिन मुझे मिस्टर किम के स्वॉर्ड से भी बढ़िया चीज मिली है। ये एक डैगर है जो कि फैंग्स से बना है, ना कि किसी हड्डी से। इस हथियार से मेरे अटैक भी अब डबल हो जाएंगे। इस डैगर के लगने से बीस्ट पैरालाइज हो सकते हैं। दूसरे रिवॉर्ड को देखते हुए जिन्वू कहता है डैगर के कंपैरिजन में ये रिवॉर्ड थोड़ा ट्रिकी है, अभी मैं इसे स्टोर में रख देता हूँ। तभी नोटिस आता है आपने बॉस को हरा दिया, अब पोर्टल बंद हो रहा है। तभी पूरा पोर्टल बंद हो जाता है और सारी चीजें गायब होने लगती हैं और स्टेशन अपने असली रूप में आ जाता है। जिन्वू कहता है अब ये सब खत्म हो गया। तभी जिन्वू हैब्जोंग स्टेशन से बाहर जाने लगता है। जिन्वू बाहर आकर कहता है इधर आसपास कोई भी नहीं दिख रहा, टाइम क्या हो रहा है? तभी एक सोल्जर वहां आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर क्यों निकले हो? क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी? जिन्वू मन में कहता है एक सोल्जर? जिन्वू फिर कहता है क्या हुआ? सोल्जर कहता है क्या तुम सीरियस में पूछ रहे हो क्या हुआ है? तभी सोल्जर जिन्वू के हाथ में टूटी हुई स्वॉर्ड देख लेता है और कहता है क्या तुम हंटर हो? जिन्वू कहता है हाँ, पर। तभी सोल्जर कहता है मुझे माफ करना सर, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, इस तरफ आइए। जिन्वू कहता है ओके। जिन्वू मन में सोचता है
कि टाइम क्या हो रहा होगा। तभी उधर एक बीस्ट दिखाई देता है। जिन्वू कहता है लगता है यहाँ कहीं आसपास पोर्टल खुला है। क्या पोर्टल से मैजिक बीस्ट बाहर आए हैं? सोल्जर कहता है हमने छोटे बीस्ट को ठिकाने लगा दिया है, बस एक ही लार्ज बीस्ट बचा है। जिन्वू मन में कहता है लगता है कि मेरे सेंसेस स्टैट्स बढ़ चुके हैं, मैं उस बीस्ट को फील कर सकता हूँ। तभी दूर से एक बिजली गिरती है। जिन्वू कहता है लगता है कि वो बॉस वहां पर है। तभी बूम की आवाज आती है और एक बीस्ट दिखाई देता है। सारे हंटर उसका सामना कर रहे थे। सोल्जर पब्लिक को आगे जाने से रोक रहे थे और कह रहे थे जल्दी से आप इस बीस्ट से दूर चले जाइए। तभी पब्लिक में से आवाज आती है ये सब हंटर क्या कर रहे हैं, इन लोगों को कितना समय लगेगा इस बीस्ट को हराने में। तभी हंटरों में से एक चीखता है हीलर्स जल्दी से टैंक के ऊपर अपना हीलिंग मैजिक करो। एक हीलर कहता है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। हंटर कहता है इतने मैजिक हीलर काफी नहीं है, इस बीस्ट का डिफेंस बहुत तगड़ा है। तभी पब्लिक के बीच में हमें जिन्वू दिखाई देता है। जिन्वू कहता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हंटर लास्ट मिनट पर ही यहाँ आए हैं जब बीस्ट निकलने वाला था, और सारे हंटर लो रैंक के हैं। मेरे ख्याल से 8 ई रैंक के और 1 डी रैंक का हंटर है। वो जो डी रैंक हंटर है वह कोई लास्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वह एक टैंक है, इसलिए लड़ाई लंबी खिंच रही है। सो गाइस टैंक का मतलब है कि उसके पास खाली डिफेंस की ताकत है। आगे जिन्वू कहता है जो हीलर है उनमें से 2 डी रैंक के और 1 बी रैंक हीलर है। जिन्वू तभी चौंक जाता है। तभी एक हंटर चिल्लाती है तुम क्या कर रही हो, तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक हीलर हो, वहां खड़ी मत रहो, जल्दी करो। लड़की कहती है ओके। सो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कौन है। पर जब वो मैजिक नहीं कर पाती तो वो हंटर कहती है इसके साथ क्या हो रहा है। तभी जूही बहुत कोशिश करती है अपने मैजिक का यूज करने की, पर वो जब भी आंखें बंद करती है उसे वही स्टैचू याद आ जाता है। जूही कहती है अगर मैं इस बार पीछे हटी तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जिन्वू मन में कहता है उस इंसिडेंट को हुए 1 वीक हो चुका है, मुझे लगता है जूही उस पास्ट से अभी तक बाहर नहीं आई है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी के जैसी हालत में था। तभी जिन्वू कहता है नहीं, मैं अब अपने पास्ट को भुला चुका हूँ। और जिन्वू टूटी हुई स्वॉर्ड पकड़ता है और पैरों को पीछे करता है, बीस्ट पर निशाना लगाता है। मुझे लगता है बॉस डी रैंक का है, मैं अभी इससे हायर लेवल के बॉस को हरा कर आ रहा हूँ। अगर मैं इस बीस्ट का डिफेंस तोड़ दूं तो कुछ चांस होगा कि ये बीस्ट एक ही वार में मर जाए। मुझे उसके डिफेंस को तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तभी जिन्वू स्वॉर्ड पर पूरी ताकत लगा देता है और उस बीस्ट की तरफ फेंक देता है। तभी वहां पर एक हंटर चीखता है अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम सारे मारे जाएंगे जब तक हाई रैंक के हंटर आएंगे। अगर ये बीस्ट ऐसे ही चलता गया तो टैंक मारा जाएगा। तभी पीछे से लड़की चीखती है मेरा सारा मैना खत्म होने वाला है। तभी एक स्वॉर्ड उस बीस्ट के सर पर आकर लगती है। तभी हंटर चीखते हैं हमारा अटैक सफल रहा, इस बीस्ट का डिफेंस टूट रहा है। तभी स्वॉर्ड उस बीस्ट के आर पार निकल जाती है। तभी सारे हंटर चीखते हैं जल्दी से इस बीस्ट पर अटैक करो। उस बीस्ट के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। हंटर्स कहते हैं हमने कर दिखाया। तभी टैंक कहता है थोड़ी देर पहले हमारे अटैक से इस बीस्ट को कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अचानक ये सब कैसे हुआ? हम में से किसी ने भी इस बीस्ट को नहीं मारा है। वो चीज क्या थी जो अभी मेरे सर के ऊपर से गई? कहीं उस चीज ने तो इसको नहीं मारा? ऐसी कौन सी चीज है जिसने इस बीस्ट को एक्सप्लोड कर दिया? तभी वो टैंक देखता है कि वहां पर एक टूटी हुई स्वॉर्ड पड़ी है। टैंक कहता है 10 हंटरों के मिलने पर भी उस बीस्ट को कुछ नहीं हो रहा था, पर एक टूटी हुई स्वॉर्ड ने इस बीस्ट को मार डाला। वो कौन था? तभी टैंक पीछे मुड़कर देखता है और सोल्जर से कहता है तुमने देखा कि ये स्वॉर्ड किसने चलाई थी? सोल्जर कहता है अरे ये स्वॉर्ड तो उस हंटर के पास थी। तभी वो सोल्जर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अजीब बात है, अभी तो वो हंटर यही था। टैंक कहता है उसकी स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिव पावर, क्या वो एक हाई रैंक हंटर था? जिन्वू कहता है मुझे नहीं लगता था कि एक ही अटैक से वो बीस्ट मारा जाएगा, लगता है उन लोगों ने उसकी ताकत कम कर दी थी। तभी जूही जिन्वू को देख लेती है और कहती है जिन्वू। तभी हमें जिन्वू के स्टैट्स दिखाई देते हैं। सो गाइज ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 17। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 18 को। सो गाइज एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक रूम में एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा था।
वो लड़का कोई और नहीं, हमारा जिन्वू ही है। वो पहले क्रंचिस एक्सरसाइज करता है, फिर पुशअप्स करता है। तभी गेट पर नर्स आ जाती है और जिन्वू को चुपके से एक्सरसाइज करते हुए देखती है। नर्स चीखती है, ओ माय गॉड। जिन्वू कहता है, आई एम सॉरी। तभी नर्स अंदर आते हुए कहती है, नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तभी नर्स वहां से जाने लगती है। तभी नर्स जिन्वू को देखकर मन में कहती है, मुझे नहीं पता था कि इस पेशेंट की इतनी अच्छी बॉडी है। तभी नर्स कहती है, आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हो। जिन्वू कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? जिन्वू कहता है, मेरा नंबर? नर्स कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तभी जिन्वू मन में कहता है, क्या ये मेरे रिपोर्ट सेंड करेगी बाद में? जिन्वू कहता है, हाँ, क्यों नहीं। तभी जिन्वू अपना नंबर उस नर्स को दे देता है। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और उसी बिल्डिंग के एक कमरे में एक लड़की अपने जूते पहन रही थी। तभी वो बाहर जाने वाली थी कि पीछे गेट से जिन्वू निकलकर आता है और कहता है, जिना, क्या तुम स्कूल जा रही हो? तभी जिना कहती है, तुम बड़ी जल्दी उठ गए। तभी जिन्वू अपने शरीर को स्क्रैच करते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर पहले ही उठ गया था, जाते समय कार से बचकर रहना। तभी जिना कहती है, जिन्वू, क्या तुम आजकल वर्कआउट कर रहे हो? जिन्वू कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत। जिना कहती है, क्या एक्सरसाइज तुम्हें और लंबा बना रही है? तुम लड़के 20 की एज के बाद भी बड़े होते हो। जिन्वू कहता है, बेकार की बातें मत करो और ये लो अम्ब्रेला। जिना कहती है, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी और इसे रखने से मेरा बैग भी भारी हो जाएगा। तभी जिन्वू उसके बैग में जबरदस्ती वो अम्ब्रेला डाल देता है और बाय बाय करने लगता है। तभी जिन्वू के सामने स्क्रीन खुल जाती है और वो कहता है, रनिंग मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अब मेरे मसल्स भी मजबूत हो गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़े दिन वर्कआउट करने से मेरी बॉडी इतनी चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है मेरे स्टैट्स बढ़ने के कारण मेरी बॉडी चेंज हो गई है। तभी जिन्वू अपने एब्स देखते हुए कहता है, मेरे स्ट्रेंथ स्टैट्स के पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो इसी के कारण मेरी बॉडी भी चेंज हो रही है। तभी जिन्वू अपने स्टैट्स देखने लगता है। जिन्वू कहता है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में खर्च कर दिए हैं, कैसा होगा अगर मैं स्ट्रेंथ में ही अपने पॉइंट्स ऐड करता जाऊं। तभी जिन्वू मन में सोचते हुए कहता है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं बन जाऊंगा। भले ही मैं अपने हमलों से बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम हूं, लेकिन अगर मैं टारगेट पर हमला नहीं कर पाऊं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एक साथ अच्छा वर्क करती हैं, तो मुझे अपने पॉइंट्स एजिलिटी में भी कुछ खर्च करने चाहिए। जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो दांव उतना ही अधिक होता है, लेकिन मेरे सेंस के पॉइंट्स जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक उपयोग साबित हुए। इंटेलिजेंस मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसका मैजिक एबिलिटीज से कुछ लेना देना होगा, पर क्या मुझे इसकी जरूरत है? जिन्वू कहता है, अब ये स्टैट्स ठीक हैं। तभी जिन्वू अपने घर में घूमता है। तभी उसका फोन बजता है। जिन्वू कहता है, शायद हंटर एसोसिएशन से फोन आ रहा होगा। तभी वहां से आवाज आती है, क्या हमारी बात हंटर जिन्वू से हो रही है? जिन्वू कहता है, हाँ, कौन? तभी वहां से आवाज आती है, आखिर आपने फोन उठा ही लिया। तभी फिर आवाज आती है, जिन्वू, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे माफ करना, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। चलिए कोई बात नहीं, मैं फोन इसलिए कर रहा था कि आपने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। जिन्वू कहता है, ठीक है, अगर आप अभी मुझे पे नहीं कर सकते तो क्या आपको कुछ टाइम चाहिए रेंट पे करने के लिए? जिन्वू कहता है, कोई बात नहीं, मैं रेंट आज ही पे कर दूंगा। तभी जिन्वू फोन काट देता है। जिन्वू कहता है, सेकंड अवेकनिंग, अगर मैं फिर से रीअवेक हुआ हूँ और स्ट्रांग भी बन गया हूँ, अब मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। अगर मैं स्ट्रांग बनता गया तो मैं श्योर हूँ कि मैं एक हाई रैंक हंटर बन जाऊंगा। हंटर बीस्ट को मारकर मनी कमाते हैं। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप हाई रैंक के हैं तो आपके पास चांस है कि आप एक हाई वैल्यूएबल एसेंस स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हायर बीस्ट से लड़ना हो तो आपको हायर पोर्टल पर जाना होगा। डी रैंक और ई रैंक पोर्टल अक्सर दिखते रहते हैं, इस वजह से ज्यादा लो टियर के हंटर भी वहां होते हैं, इसलिए गिल्ड ई रैंक के हंटरों को नहीं लेते। अगर मैटर ज्यादा खराब हो जाता है तो ई रैंक हंटरों को जॉब भी ढूंढनी पड़ती है। यही सारी कंडीशन मेरे लिए हार्ड है। मेरा एक्सपीरियंस अभी सिर्फ ई रैंक के पोर्टल पर ही है और मैं सी रैंक के पोर्टल से बहुत दूर हूँ। तभी जिन्वू न्यूज देखता है। न्यूज देखते देखते वो कहता है, क्या मुझे फिर से टेस्ट देना चाहिए जिससे मेरी रैंक बढ़ सके? अगर लोग सुनेंगे कि किसी इंसान ने री अवेकनिंग की है तो ये एक हेडलाइन बन जाएगी
पर इससे मुझ पर खतरा बढ़ जाएगा। मैं पब्लिक में अभी नहीं बता सकता जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं कि मैं रीअवेकन हुआ हूं। तभी जिन्वू फोन चलाते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले पैसे कमाने हैं। अगर मैं किसी स्क्वाड के साथ पोर्टल में जाऊं तो बढ़िया रहेगा। तभी हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। वहां पर जिन्वू खड़ा था और उसके सामने बहुत सारे हंटर थे। तभी उनमें से एक आदमी जिन्वू को बुलाता हुआ कहता है, हे इधर आओ। आदमी कहता है, मेरा नाम वोंग है। जिन्वू कहता है, मेरा नाम जिन्वू है। वोंग कहता है, तुमने कहा था कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, राइट? यस। तभी पीछे से एक आदमी हंसने लगता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ तुम तो बहुत फेमस हो। तभी दूसरा आदमी कहता है, मुझे जरा सोचने दो कि तुम्हारा निकनेम क्या था। हाँ याद आया, द वीकेस्ट हंटर ऑन द प्लेनेट। उसके बगल वाला आदमी जोर जोर से हंस रहा था। तभी वोंग कहता है, बहुत हुआ, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे स्क्वाड को पूरा करने में। वोंग जिन्वू को पकड़ते हुए कहता है, मैंने जैसे कि तुमसे फोन पे कहा था कि ये मिशन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये एक सी रैंक मिशन है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कोई एसेंस स्टोन भी मिल पाएगा, पर मैं तुमको 20 लाख वॉन दूंगा हमें ज्वाइन करने के लिए। जिन्वू कहता है, ओके। तभी वॉन कहता है, तो चलो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तभी जिन्वू अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है और कहता है, मेरे हिसाब से इनमें से 5 सी रैंक और 4 डी रैंक हंटर हैं। अगर हमें किसी सी रैंक पोर्टल में एंटर होना है तो किसी भी ग्रुप को 10 लोग चाहिए और उनमें से आधे सी रैंक हंटर होने चाहिए। जिन्वू कहता है, इसलिए जब एक रैंडम ग्रुप बनता है तो उसमें रैंडम पीपल भर्ती हो जाते हैं। वोंग कहता है, मुझे लगता है तुम और वो खाली यहाँ गिनती बढ़ाने के लिए आए हैं। तभी एक 22 साल का लड़का कहता है, हाय मेरा नाम जिन्हो है, मेरी रैंक डी है, मैं इस स्क्वाड का मेंबर नहीं हूँ, मैं इधर तुम्हारे जैसे ही आया हूँ। जिन्वू चिढ़ते हुए कहता है, ऑल राइट, पर ये इसके फैंसी इक्विपमेंट, क्या ये किसी अमीर बाप का बेटा है? जिन्वू कहता है, अब मुझे क्या करना है? वोंग कहता है, हमारे बैग पकड़ो और हमारे पीछे चलो। इन बैग के अंदर लंच बॉक्स, क्लोथ्स, इक्विपमेंट, फर्स्ट एड जैसी चीजें हैं। जिन्वू कहता है, क्या हम बिना किसी हिलर के जा रहे हैं? वोंग कहता है, हाँ, क्योंकि हिलर को रिक्रूट करना मुश्किल होता है। एक ग्रुप जो खाली टैंक्स और डैमेज डीलर्स को लेके चलते हैं। डैमेज डीलर से मतलब है कि खाली अटैक करने वाले। जिन्वू तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर कहता है, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया है। इसमें लिखा है कि अगर किसी को भी चोट लग जाती है पोर्टल में तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तभी जो इंसान जिन्वू पर हंस रहा था वो कहता है, दोंगसुक चलो चलते हैं। दोंगसुक कहता है, हमें हर किसी को सारी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। वोंग कहता है, चलो फिर पोर्टल में चलते हैं। तभी वो अमीर बाप का बेटा जिन्वू के पीठ पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुमने कहा था कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिन्वू मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है। तभी हमें जिन्वू के स्टैट्स दिखाई देते हैं। सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 18। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 19 को। सो गाइज, एपिसोड की शुरुआत में हमें कंस्ट्रक्शन साइट बिल्डिंग दिखाई देती है। तभी एक आदमी अपनी बेल्ट टाइट करते हुए दिखाई देता है और अपनी स्वॉर्ड भी चेक करता है। और एक 20 साल का लड़का एक भारी बैग उठाता है। ये 20 साल का लड़का और कोई नहीं, हमारा जिन्वू ही है। वोंग कहता है, चलो चले। तभी वोंग कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हुए कहता है, बहुत समय हो गया यहाँ लोगों को काम करे हुए। जिन्हो जिन्वू को बताते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि इस कंपनी का मालिक 900 बिलियन वॉन लेकर दूसरे देश भाग गया। सारे एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर परेशान हैं। तभी जिन्वू मन में कहता है, ये सब मुझे तुम क्यों बता रहे हो? जिन्हो बात चेंज करते हुए बोलता है, क्या ये बैग ज्यादा हैवी है? तुम ठीक तो रहोगे ना? जिन्वू कहता है, हाँ मैं बैग को मैनेज कर लूंगा। जिन्वू फिर मन में कहता है, थैंक्स मेरे स्ट्रेंथ स्टैट्स पॉइंट को, जिसकी वजह से मुझे ये बैग मुझे पीस ऑफ केक की तरह लग रहा है। जिन्हो कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिन्हो कहता है, क्या तुम ऐसे ही चुप रहते हो? तभी जिन्वू मन में कहता है, क्या ये सब बात करनी ज़रूरी है? जिन्हो मन में कहता है, क्या मैं ज़्यादा ही टॉकेटिव हूँ? शायद इसलिए क्योंकि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। तभी वोंग कहता है, हम पहुँच गए। तभी हमें एक पोर्टल दिखाई देता है। तभी ग्रुप में लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि ये पोर्टल की एंट्रेंस कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तभी वोंग का दोस्त कहता है, वोंग
क्या तुम श्योर हो कि ये एक सी रैंक पोर्टल है? वोंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, भला एसोसिएशन हमसे झूठ क्यों बोलेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ एसोसिएशन से लोग सर्वे भी करने आए थे। तभी जिन्हो जिन्वू से कहता है, जिन्वू ये पोर्टल मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है, तुम्हें लगता है कि हम सेफ रहेंगे? जिन्वू कहता है, क्या ये तुम्हारी पहली रेड है? तभी हमें पोर्टल के बारे में बताया जाता है कि पोर्टल का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसमें से कितना मैना वेव्स बाहर आ रहा है। एसोसिएशन वाले यहाँ आकर मैना वेव्स को मेज़र करते हैं और हमें बताते हैं कि पोर्टल की रैंकिंग क्या है। जिन्वू कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक सी रैंक पोर्टल में जा रहा हूँ। वोंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं पहले जा रहा हूँ, सब लोग मेरे पीछे आओ। तभी जिन्हो अपनी स्वॉर्ड और शील्ड को पकड़ लेता है। जिन्वू जिन्हो को देखते हुए कहता है, अक्सर डी रैंक और ई रैंक हंटर ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, इसीलिए हम कोई भी वेपन या आर्मर नहीं खरीद सकते। तो ये एक डी रैंक हंटर होते हुए भी इसके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट कहाँ से आए? जिन्हो कहता है, चलो चलें। तभी वो लोग पोर्टल में एंटर हो जाते हैं। वोंग कहता है, यहाँ बहुत अंधेरा है, Q1 लाइट जलाओ। Q1 कहता है, ओके। तभी वो अपना मैजिक यूज करके लाइट जला देता है। तभी ग्रुप में से लोग कहते हैं, ये कैसी जगह है, यहाँ पे तो कोई मैजिक बीस्ट भी नहीं है। जिन्हो जिन्वू से पूछता है, जिन्वू क्या कुछ पोर्टल में मैजिक बीस्ट नहीं होते? जिन्वू कहता है, चुप रहो। तभी जिन्वू को कुछ सुनाई देता है, अगर यहाँ कोई भी ग्लोइंग स्टोन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ के मैजिक बीस्ट अंधेरा पसंद करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ बीस्ट नहीं है, अभी वो बीस्ट बाहर नहीं आ रहे। बीस्टों को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होगा इस पोर्टल में सरवाइव करने के लिए। अगर ये बीस्ट अंधेरे में सरवाइव करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बीस्ट अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे कौन से बीस्ट हैं जो अंधेरे में और ग्रुप में रहते हैं, जब वो लाइट देखते हैं तो अटैक कर देते हैं। जिन्वू तभी चौंकते हुए कहता है, ये आवाज़ किस चीज़ की है? तभी जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है, सारे तैयार रहो, इंसेक्ट टाइप बीस्ट आ रहे हैं। तभी सारे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ग्रुप में डिस्कशन होने लगती है, क्या चल रहा है, हम उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे? लगता है वो बहुत सारे हैं। वोंग क्या तुम उन्हें देख सकते हो? वोंग कहता है, नहीं। तभी जिन्वू चीखते हुए कहता है, ऊपर देखो। जिन्हो कहता है, जिन्वू मेरे साथ रहो। तभी ऊपर के होल से वो बीस्ट निकल कर आते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। तभी एक आदमी अपने मैजिक का यूज करके कुछ बीस्ट को मार देता है। तभी कुछ बीस्ट वोंग के पास आने लगते हैं। वोंग अपनी शील्ड का यूज करके उन्हें मार डालता है। तभी वहां बहुत सारे बीस्ट आने लगते हैं। वोंग चीखता है, डैमेज डीलर्स, अब किसका इंतजार कर रहे हो? तभी डैमेज डीलर्स उन बीस्ट को काटने लगते हैं। जिन्वू उन्हें देखते हुए कहता है, सी रैंक हंटर इंप्रेसिव हैं, वो अपने अटैक का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे पता चला ये लोग हीलर को क्यों नहीं ला रहे थे, इनके अटैक ही एक दूसरे को बचाते हैं। वो तीनों सी रैंक हंटर उन बीस्ट पर पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। जिन्वू कहता है, लगता है ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। वोंग चीखते हुए कहता है, जोनताए, सुकमेन, Q1 तुम लोग राइट साइड से हमला करो। वो लोग कहते हैं, ओके। जिन्वू मन में कहता है, जिन्हों की बात करें तो उसके पास इक्विपमेंट बढ़िया हैं, पर उसके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस की कमी है। सबके सब अच्छा काम कर रहे हैं, पर तभी जिन्वू के पास एक बीस्ट बढ़ने लगता है। जिन्वू उसे अपने पैर से ही ख़त्म कर देता है। जिन्वू कहता है, अब मैं फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा हूँ। सबको मारने के बाद वोंग मजाक में कहता है, क्या अब तुम लोग इनको मारने के बाद वापस चलोगे? तभी उसका दोस्त भी मजाक में कहता है, क्यों नहीं। वोंग कहता है, सारे एसेंस स्टोन कलेक्ट कर लो इन बीस्ट से और 9 लोगों में बराबर बांट दो। वोंग का दोस्त कहता है, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। तभी वोंग जिन्वू से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि बीस्ट हमारे ऊपर से आ रहा है? जिन्वू मन में कहता है, मैं ठीक था, मेरे सेंसेस के स्टैट्स बहुत काम आ रहे हैं। जिन्वू उसका जवाब देते हुए कहता है, बस मुझे फील हुआ कि वो ऊपर से आएंगे। तभी वोंग कहता है, तुम्हारे पास अच्छी इंस्टिंक्ट्स है, पर मुझे माफ़ करना, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स तुम्हें कुछ दिला नहीं पाएगी। जिन्वू कहता है, इसका मतलब क्या है? तभी वोंग अपने एक फ्रेंड को बुलाकर कहता है, इधर देखो। और वो उसी बीस्ट को देखने लगते हैं जिसको जिन्वू ने अपने पैरों से कुचल दिया था। वोंग कहता है, इस बीस्ट को देखो, इसे किसी स्वॉर्ड से नहीं मारा गया,
ना ही ये किसी मैजिक से जला है और इसके बॉडी पार्ट्स भी दूर तक फैले हुए हैं। ये हमारे फाइट करने से पहले ही इतने पीस में बट गया। क्या मैजिक बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट इस पोर्टल में है। क्या वो बॉस हो सकता है? या तभी वोंग खतरनाक स्माइल करता है। तभी जिन्वू कुछ सेंस करता है। जिन्वू जिन्हो से कहता है, जिन्हो तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड बहुत महंगी है, राइट? जिन्हो कहता है, हाँ ये मेरे डैड ने दिलाई है मेरे फर्स्ट रेड के लिए। जिन्वू कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ पर हमें केयरफुल रहना होगा। ये क्या चीज़ है? ये मुझे डरावनी फीलिंग कैसे आ रही है? सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 19। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 20 को। सो गाइज, एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्वू दिखाई देता है जो जिन्हो से कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड एक्सपेंसिव है, राइट? जिन्हो कहता है, क्या? ओ हाँ, मेरे डैड ने मुझे ये दिया है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट रेड है। क्या हुआ जिन्वू? जिन्वू कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ पर हमें केयरफुल रहना होगा। तभी जिन्वू कहता है, ये क्या चीज़ है? मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? जिन्वू कहता है, पोर्टल का आकार डिफरेंट होता है, इसमें कोई रैंक का लेना देना नहीं होता। कभी तो इतना समय लग जाता है पोर्टल में कि कुछ दिन ढूंढने के बाद भी लोगों को बॉस का रूम नहीं मिलता, और कभी के बार बॉस का रूम जल्दी ही मिल जाता है। ये पोर्टल भी एक तरीके का मेज़ है जिसे हमें सॉल्व करके बॉस तक पहुंचना होता है। मेरा काम तो बस बैग्स को उठाना है। जब तक हालात बुरे नहीं हो जाते तब तक मुझे बैटल में पार्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बगैर फाइट किए पैसे मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा? तभी जिन्वू के मन में आवाज़ आती है, लिजार्ड से बचकर रहो। जिन्वू कहता है, ये मेरे मन में अचानक ये शब्द कहाँ से आ गए? लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगर मुझे किसी के बारे में भी बैड फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि मैं गलत नहीं हूँ उस आदमी के बारे में। तभी चलते चलते वोंग कहता है, बड़ी अजीब बात है, हम इतनी देर से चल रहे हैं फिर भी हमें एक भी मैजिक बीस्ट नहीं मिला। हमें तो बस मरे हुए बीस्ट ही दिखाई दे रहे हैं, पर शायद अभी यहाँ बॉस जिंदा है। पोर्टल जब तक नहीं खुलता जब तक वहाँ कोई बॉस ना हो। वोंग कहता है, रुको क्यूवान, जरा इधर लाइट दिखाना। तभी क्यूवान उधर अपना मैजिक यूज़ करके लाइट दिखाने लगता है। तभी हमें वहाँ पे मकड़ी के जालों में कुछ बीस्ट लिपटे हुए दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं, क्या ये बॉस ने किया है? तभी वहाँ पर एक होल बना रहता है। वोंग कहता है, सब तैयार रहो। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी लोग चीखते हैं, ये क्या चीज़ है? क्या ये मैना क्रिस्टल है? इन सब की कीमत कितनी होगी? हम लोगों को जैकपॉट मिला है। एक आदमी कहता है, इनमें कम मैना होता है एसेंस स्टोन की कंपैरिजन में, इसलिए ये थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे हैं, इनकी कीमत शायद 1 बिलियन वॉन की होगी। तभी आदमी कहता है, वोंग, क्या ये चीज़ तुम्हारे छोटे भाई को जलाने के लिए काफ़ी नहीं है? वो कहता है, इस समय उसकी बात मत करो। वोंग क्रिस्टल को घूर कर देखने लगता है। तभी वो मन में कहता है, दोंगसू, इन सबको देखो, तुम हमेशा सही नहीं होते हो। तुम मुझे कचरे का ढेर समझने लगे हो जब से तुम मुझसे ज़्यादा हाई रैंक पर पहुंच गए हो। अब इन सबको इस्तेमाल करके मैं एक अच्छी टीम बनाऊंगा। तभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। 1 बिलियन अगर 9 में डिवाइड किया तो भी 100 मिलियन बच जाएंगे। तभी जिन्हो कहता है, जिन्वू, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाना, मैं इन सब चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। तभी जिन्हो कहता है, मिस्टर वोंग, ये जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बस लिखा है, जो भी मैजिक बीस्ट को मारकर एसेंस स्टोन मिलेंगे वो 9 लोगों में डिवाइड कर लेंगे। इसमें ये नहीं लिखा कि दूसरी चीज़ का क्या होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या हम 10 लोगों में इन क्रिस्टल को बांट नहीं सकते? वोंग कहता है, क्यों नहीं, हम इन क्रिस्टल को बराबर बांटेंगे, पर इससे पहले हमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। तभी वोंग ऊपर की तरफ हाथ दिखाता है और वहाँ पे एक बीस्ट होता है। सभी उस बीस्ट को देखकर चौंक जाते हैं। वोंग कहता है, तुम लोगों को पता ही है कि जब हम बॉस को हरा देते हैं तो पोर्टल बंद हो जाता है, तो बगैर बॉस को हराए हमें ये क्रिस्टल ट्रांसपोर्ट करने होंगे। वोंग कहता है, चूजिन, क्या तुम इक्विपमेंट लाए हो? वो कहता है, नहीं, किसे पता था कि सी रैंक पोर्टल पर मैना के क्रिस्टल मिल जाएंगे।
मैंने सारे माइनिंग इक्विपमेंट कार में ही छोड़ दिए हैं। वोंग कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि प्रिपरेशन कर लेना, मुझे माफ़ करना। तभी वो जिनवू और जिनो को देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, पर तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो, हम पोर्टल के बाहर जाकर इक्विपमेंट ले आते हैं। जिनो कहता है, तुम कहना चाह रहे हो कि हम दोनों इस बॉस के रूम में रहें? चिंता मत करो, तुम लोग ठीक रहोगे। मुझे नहीं लगता अभी ये बीस्ट अटैक करेगा, मुझे लगता है ये अभी अपना खाना खाकर सोया है। तुम लोग ठीक रहोगे जब तक तुम उसे परेशान ना करो। पर जिनो, तुम ही ने कहा था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है, राइट? और जिनवू, ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है सी रैंक पोर्टल में। तभी वोंग कहता है, तुम लोग हम पर ट्रस्ट कर सकते हो। वोंग कहता है, फिर चलो चलते हैं। जिनवू कहता है, रूल के हिसाब से 10 लोग सी रैंक पोर्टल में रहेंगे। स्ट्राइक स्क्वाड में 8 लोग हैं, हमें हटाकर। वोंग ने कहा था कि वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत सारे सी रैंक पोर्टल में गया होगा, तो उन लोगों को 2 लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। तभी वोंग आगे जाकर कहता है, बॉस के रूम को बंद कर दो। तभी जिनो चिल्लाता है, नहीं। तभी एक बूम की आवाज़ के साथ वो रूम का एंट्रेंस बंद हो जाता है। जिनो चीखता है, नहीं, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिनवू कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो लोग लिजार्ड हैं। सो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 20। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।